और एक और इस वक्त वॉर ब्रेकिंग, इराक पर ईरान का बड़ा हमला। ईरान ने इराक पर ड्रोन से हमला किया। हमले में इराक में बड़ा नुकसान भी हुआ, ये जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए, सीज फायर को लेकर के जो खबरें सामने आ रही थी, इन सब के बीच में ये जानकारी सामने आ रही है। इराक पर ईरान का ये बड़ा हमला, और ईरान ने इराक पर ड्रोन से हमला किया है। हमले में इराक में बड़ा नुकसान हुआ है। ये अपडेट इस वक्त, वॉर अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और हमारे संवाददाता भी ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं उस जगह जहां बॉम्बार्डिंग हो रही है, जहां इस वक्त जंगे मैदान हमें देखने को मिल रहा है। ब्रजेश, वापस मैं आप ही का रुख कर रही हूं। अलग अलग तरीके के रिएक्शन, स्टेटमेंट, आईडीएफ लगातार एक के बाद एक वीडियो भी रिलीज कर रहा है, सबूत दे रहा है कि अटैक किस तरीके से इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। ईरान ये कह रहा है कि सीज फायर नहीं है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। यानी कुल मिलाकर के सिर्फ एक अमेरिका के उस कोड को हटा दिया जाए तो सीज फायर जैसी स्थिति फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है। ईरान और इजराइल के बीच में जंग जारी ही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं, आईडीएफ जो क्लेम कर रहा है, इसके अलावा ईरानी मीडिया, ईरानी सरकार की तरफ से जो दावा किया गया है कि लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किए गए हैं, तो हम ये मान सकते हैं। हालांकि जहां पे तेल अवीव और जेरूसलम, ये जो दो बड़े शहर हैं जहां पे सबसे ज़्यादा हमले हुए, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाए गए, यहाँ पर रात में किसी तरह के अब तक के सायरन की आवाज़ नहीं आई है। किसी अलर्ट के तौर पर यहाँ पर किसी तरीके की कोई मैसेजिंग यहाँ पर पास नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि सीज फायर को लेकर, सीज फायर इस पूरे युद्ध में एक बड़ा शब्द यहाँ पे है, बहुत भारी भरकम शब्द है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर ये युद्ध सीज फायर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता तो मिडिल ईस्ट के हालात बदतर हो जाते। बाकी जो 4 देश हैं अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व होते तो कहीं न कहीं हालात और ख़राब होते। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब चूंकि सामान्य स्थिति को लगातार आगे बढ़ाने लौट रहे हैं ब्रजेश तिवारी आपके पास। सीज फायर की खबर के सामने आते ही जो कच्चे तेल के दाम है उसमें 4% की गिरावट सामने आई है। ये 4% की गिरावट दर्ज की गई। पहले ही सोमवार को तेल 9% सस्ता हुआ था जब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया था, और उसके बाद अमेरिकी कच्चे तेल के भाव में एक बार फिर से 4% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये जानकारी इस वक्त कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। सीज फायर के ऐलान के साथ ही ये कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज हो रही है। तेहरान की खबर इस वक्त आपके सामने। सड़कों पर लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। यूएस एयरबेस पर ईरान के हमले का जश्न मनाया गया। कल देर रात जो अटैक हुआ यूएस एयरबेस पर, उस हमले का जश्न ईरान के झंडे के साथ लोग नजर आ रहे हैं। ईरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी होती भी नजर आ रही है। और हमारे साथ ब्रजेश तिवारी हैं। ब्रजेश, एक तरफ ईरान के समर्थन में नारेबाजी की हम बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, सड़कों पर जश्न मन रहा है। एक तरफ खबर आ रही है कि ईरान की जो विदेश मंत्री है वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह का सीज फायर को लेकर सहमति नहीं बनी। ईरानी मीडिया कह रही है कि ध्यान भटकाया जा रहा है, और उधर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बधाई संदेश सीज फायर पर बांटते नजर आ रहे हैं। देखिए, शुरुआत इसमें यूएस की तरफ से हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया है कि सीज फायर हो गया, और चूंकि कल जिस तरीके से जो रुख अपनाया था ईरान ने, लगातार एक समय में 4 अलग अलग जगह ठिकानों पे, 4 अलग अलग देशों में बॉम्बार्डिंग करके, यूएस के ठिकानों पर हमले करके ये जता दिया था ईरान ने कि वो कमजोर नहीं है। जो लगातार उससे बात कही जा रही थी कि युद्ध को लेकर शांति बनाए रखो, और उसकी तरफ से यूएस लगातार, इसके पहले जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे वहां पे 3 न्यूक्लियर प्लांट जहां पे हमले किए गए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान पर दबाव बनाकर समझौता कराने की जो प्रयास था, जो कोशिशें थी, उसको ईरान यहां अभी भी बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी दबा नहीं है, वो पीछे नहीं हटा है। और लगातार जो खलीफा है वहां के खलीफा की तरफ से जो एक्शंस मोड लगातार दिखाई दिए, वो ये साबित करते हैं कि स्पष्ट है कि ईरान के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और वो प्रेशर साफ हमें मिल रहा है देखने को कि खुद ईरान ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एमके सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसी बात के साथ सर आपका भी मैं रुख कर रही हूं, क्योंकि बैकडोर सपोर्ट ईरान को है कुछ कंट्रीज का, जो खुद को दुनिया में सबसे पावरफुल दिखाती हैं और मानती भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के चाहे विदेश मंत्री होंगे, ईरानी मीडिया, जो सीज फायर को लेकर के इन लोगों ने ये डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। यानी कि प्रेशर ईरान पर बहुत ज्यादा है अमेरिका का। अमेरिका पहले भी अल्टीमेटम देता रहा है कि पहले 1 हफ्ते फिर 2 हफ्ते हम वेट करेंगे, नहीं तो फिर ईरान पर हम भी अटैक करेंगे। उसी का नतीजा है ये ईरान का। देखिए, अभी अमेरिका ने कहा था कि 4 AM तक अगर इजराइल कुछ भी नहीं करेगा तो ये सीज फायर लगातार चलेगा, लेकिन जैसी आपने खबर दी
कि इजराइल ने हमले किए हैं, तो इसमें इंटेंशन कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये युद्ध हो सकता है आगे बढ़ जाए। इसमें ईरान का बहुत नुकसान है। ईरान अमेरिका का और इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि अप्रत्याशित तौर पर ईरान ने जिस प्रकार के हमले इजराइल पर किए हैं अभी तक और जो नुकसान पहुंचा है वो भी इजराइल की जनता ने आज तक देखा नहीं था। माफी के साथ रोकना चाहूंगी।